तो चलिए आज एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करते हैं। बात इंसानी क्षमता की और हमारी अपनी अंदरूनी ऊर्जा के सफर की। इस पूरी बात को समझने के लिए ना एक कहानी से शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो असल में हम सब के अंदर मौजूद दो अलग अलग संभावनाओं के बारे में है। एक महान चित्रकार था जो ईश्वर का चेहरा बनाना चाहता था। एक ऐसी तस्वीर जिसमें सिर्फ मासूमियत और शांति हो। बहुत खोजने के बाद उसे एक दूर पहाड़ पर एक नौजवान शांत चरवाहा मिला। उसकी तस्वीर बनाई और वो एक मास्टरपीस बन गई। और ये जो पहली तस्वीर बनी वो थी दिव्यता की, मतलब एक झलक थी उस स्वर्ग की जो किसी भी इंसान के भीतर पाया जा सकता है। फिर 20 साल गुजर गए। अब वो चित्रकार बूढ़ा हो चुका था और अब वो एक और मास्टरपीस बनाना चाहता था, शैतान का चित्र, यानी घोर पतन का चेहरा। अपनी समझ को, अपनी कला को पूरा करने के लिए अब उस पेंटर को दूसरा सिरा भी तो पकड़ना था, है ना? तो वो जेलों में, शराब खानों में भटकता रहा और आखिर में उसे अपना मॉडल मिल ही गया। एक ऐसा पत्थर दिल कैदी जिसे कई कत्ल के जुर्म में मौत की सजा मिली थी। उसकी आंखों में बस नफरत की आग थी और चेहरा तो जैसे बदसूरती का एक मुखौटा बन गया था। पेंटर ने जैसे ही अपनी पेंटिंग खत्म की, उस कैदी ने रोना शुरू कर दिया और फिर उसने जो कहा उसने पेंटर को पूरी तरह से चौंका दिया। वो बोला, पहचाना नहीं मुझे? आपने मुझे पहले भी पेंट किया है। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। बात यह थी कि वो दोनों तस्वीरें एक ही इंसान की थी। एक वो मासूम चरवाहा और एक ये खूंखार कैदी। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक ही जिंदगी दो बिल्कुल अलग, एकदम उल्टे रास्ते पर जा सकती है। तो आखिर ये कहानी हमें हमारी जिंदगी के आम ढर्रे के बारे में क्या बताती है, क्या सिखाती है? देखिए, असल में कहानी ये इशारा कर रही है कि ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी का सफर ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ होता है। हम सब बचपन के एक मासूम स्वर्ग से शुरुआत करते हैं और बड़े होते होते अपने ही बनाए नर्क में उतरते चले जाते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यही हमारा मुकद्दर है? क्या ये गिरावट तय है? या फिर क्या इस सफर की दिशा को पलटा जा सकता है? क्या अंधेरे से वापस रोशनी की ओर लौटा जा सकता है? तो चलिए अब इस पर गौर करते हैं कि इस गिरावट को रोकने के जो पुराने तरीके अपनाए गए वो आखिर फेल क्यों हो गए। सदियों से देखिए एक ही तरीका आजमाया गया है। वो तरीका है दमन का, यानी सप्रेशन का। हमारी जो सबसे बुनियादी जीवन ऊर्जा है यानी सेक्स, उसे दबाने की कोशिश की गई है। उसे पाप कहा गया, उसे गंदा बताया गया, उसे गलत ठहराया गया। और इस कोशिश का नतीजा क्या निकला? इसे फ्रेडरिक नीचे के एक कोट से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। वो कहते हैं, धर्मों ने सेक्स को जहर से मारने की कोशिश की। सेक्स तो नहीं मरा, बस जहरीला हो गया। तो मतलब ये हुआ कि हमें आजादी दिलाने के बजाय इस दमन ने हमारी ऊर्जा को और बिगाड़ दिया, उसे विकृत कर दिया। ये एक जुनून बन गया, एक ऑब्सेशन जो हमारे रिश्तों में, हमारे मन में लगातार जहर घोलता रहता है। आसान रास्ता था पर यह काम नहीं करता। तो सवाल यह है कि अगर सप्रेशन यानी दमन एक जाल है तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब है रूपांतरण। दबाना नहीं, बदलना। सप्रेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन। और यहां हमारी जीवन ऊर्जा के लिए दो दरवाजे मौजूद हैं। एक है प्राकृतिक दरवाजा यानी सेक्स, जहां ऊर्जा नीचे की ओर बहती है और खत्म होती है। और दूसरा है एक नया दरवाजा, ध्यान का, जहां वही ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है और बढ़ती है। और यहां सबसे जरूरी बात, सबसे अहम बात टाइमिंग की है। असली खेल यह है कि ध्यान का दरवाजा उस प्राकृतिक दरवाजे यानी सेक्स के दरवाजे के खुलने से पहले ही खुल जाए। तो इस नए दरवाजे को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक करने की दो चाबियां कौन सी हैं? चलिए अब उन्हें समझते हैं। पहली चाबी है ध्यान। बच्चों को छोटी उम्र से ही चुप रहना, शांत रहना, विचार शून्य होना सिखाया जाए। और दूसरी चाबी है प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो शर्तिया ना हो, जो लेन देन ना हो, बल्कि स्वभाव बन जाए। यही दो अभ्यास अगर बचपन से ही जीवन में उतर जाएं, तो पूरी ऊर्जा के रूपांतरण की नींव रख सकते हैं। असल में होता क्या है कि जब कोई इंसान प्रेम से भरा होता है तो वो खुद में ही संतुष्ट और शांत होता है। और जब ऐसा होता है ना, तो निचली ऊर्जाओं की तरफ जो एक जबरदस्ती का खिंचाव होता है वो अपने आप ही कम होने लगता है। इसे ऐसे समझिए, जिस इंसान के अंदर नफरत है, ईर्ष्या है, बेचैनी है, उसकी दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकलने का बस एक ही आउटलेट मिलता है, सेक्स।
लेकिन जिस इंसान का दिल प्रेम से भरा हो, उसके लिए उसी ऊर्जा को बाहर निकालने के हजारों रचनात्मक ऊंचे रास्ते खुल जाते हैं। और ये सारी बात हमें घुमा फिराकर वापस उसी पेंटर और उसकी 2 तस्वीरों की कहानी पर ले आती है, और उस चुनाव पर जो असल में हम सबको अपनी जिंदगी में करना है। तो सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का फॉर्मूला क्या है? बहुत सीधा सा है, ध्यान और प्रेम। इन दोनों को मिला दें तो होता है रूपांतरण। यही है वो फॉर्मूला जो इंसानी चेतना को ऊपर उठा सकता है। तो हमारे सामने 2 सफर हैं, एक नीचे की ओर जाने वाला रास्ता जहां ऊर्जा सेक्स के जरिए बाहर बह जाती है और इंसान उस कठोर कैदी जैसा बन जाता है, और दूसरा ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता जहां ऊर्जा ध्यान और प्रेम के जरिए ऊपर उठती है और इंसान उस मासूम चरवाहे जैसा बन जाता है। हमारा चुनाव ही तय करेगा कि हमारी जिंदगी की तस्वीर कैसी बनेगी। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, जिंदगी एक कैनवस की तरह है, तो इस पर कौन सी तस्वीर बनाई जाएगी, मासूमियत की या नफरत की? चुनाव पेंटर का नहीं, हमारा अपना है।